कि ये हमारे पैसों से गाज़ा में, फ़लस्तीन में जो तबाही मचा रहा है, मासूम बच्चों की जानें ले रहा है, हमारी बहनों की, हमारी माओं की जानें ले रहा है। इफ्तार करने, इफ्तारी लेने जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उन पर तक डायरेक्ट फायरिंग कर रहा है, बम ब्लास्टिंग कर रहा है, वहाँ पे तबाही मचाया रखा हुआ है। जुल्म की इंतहा कर दिया इनने। इसके प्रोडक्ट का अगर बायकाट नहीं करेंगे, हम हमारे मुल्क में रहकर, हमारे भारत में रहकर वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, ना हम मदद पहुँचा नहीं सकते। हम सिर्फ दुआ कर सकते और कम से कम उस जालिम का, इजराइली यहूदी जालिम का, जो इजराइल में इजराइली प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट भेजता है, जिससे पैसा उसको जाता है, और इन पैसों से वो बम बारूद खरीद कर गाज़ा के, फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पे जुल्म और सितम ढा रहा है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को, बेज़ुबान बच्चों को वो जाने ले रहा है, उनका खून बहा रहा है। इस बायकाट के ज़रिए हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारे मुल्क में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट करें, ताकि इससे जो यहाँ से फ़ायदा जाने वाला है, जो पैसा जाने वाला है इन प्रोडक्ट के ज़रिए, वो ना जाए। हम हमारे मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इसके हमने सब्स्टिट्यूट निकाले हैं, जैसा ज़्यादातर अभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए जाते हैं जी, जैसा कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, फेंटा, स्लाइस, माज़ा वगैरह, तो इसके सब्स्टिट्यूट में हमारे इंडियन प्रोडक्ट मौजूद है। आप फ्रूटी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे साबुन वगैरह, दीगर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मौजूद है, आपके सामने नज़र आ रहे हैं। हम इजरायली प्रोडक्ट का हमारे घरों से बायकाट करेंगे। हरगिज़ इस प्रोडक्ट को हमारे घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास मौजूद है हमारे देश की चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। इजरायली प्रोडक्ट हम आज के बाद कभी हमारे घरों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम उसकी हिस्सेदारी में शरीक नहीं होंगे, ताकि ये पैसा जाएगा वहाँ, इजराइल पैसा कमाएगा, और उस पैसों से मुसलमान बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, माँ और बहनों को कत्ल करेगा। कत्लो गारत मचाया हुआ है इजराइल ने वहाँ पर। और पूरे देश की जितनी भी मीडिया है, पूरे देश की जितने भी लोग हैं, इंटरनेशनल जो कमेटी बनी थी वो भी खामोश है, और 56-57 इस्लामी ममालिक भी खामोश है। बेशरम हो गए वो, उन्हें दिख नहीं रहा कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से वहाँ पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है इजराइल के ज़रिए। तो मैं बराए करम हाथ जोड़कर जितने 56-57 इस्लामी ममालिक हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए, अपने शर्म के इंतहा को और ना पार करें, कम से कम वो आगे बढ़े और उस जालिम इजराइल को जवाब दें। उलमाओं का क्या रिस्पॉन्स मिला है अभी तक? क्योंकि अगर से उलमा मस्जिदों के ज़रिए से ये बातें आवाम तक पहुँचाएँ जी, आवाम मानेंगी ज़रूर। माशाल्लाह अभी तक के तो कुछ उलमा इकराम माशाल्लाह इसको बायकाट को बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं, इजरायली प्रोडक्ट के बायकाट को। कुछ उलमा इकराम बिल्कुल बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं। मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे सरों के ताज है हमारे उलमा इकराम, कि वो मस्जिदों से, मदरसों से, अपने इलाकों में, हर इलाके की जो मस्जिद होती है वो उस इलाके का मरकज़ होता है, वो मस्जिदों से, और जो बस्तियों में जो ज़िम्मेदार है रहने वाले, वो अपनी अपनी बस्तियों से बायकाट शुरू कर दे। आपके पास सब्स्टिट्यूट मौजूद है, इजरायली प्रोडक्ट के बदले आप क्या इस्तेमाल करें, यहाँ मौजूद है। कई किराना दुकान या कई किराने की जो दुकान है, हम वहाँ देखें या फिर होटलों में देखें, मुसलमानों की 99% दुकानों में इजरायली प्रोडक्ट दिख रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि अगर आप लोग लेंगे ही नहीं तो ये प्रोडक्ट हम दोबारा मंगाएंगे ही नहीं। हमारी जो दुकानदारी है इसी से चल रही है। अगर जिस दिन ये जो दूसरे प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूट, वो बिकना ज़्यादा चालू हो जाए तो ये प्रोडक्ट हम क्यों मंगाएंगे? अगर से हम इंडियन प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दें जी, क्या हमारे देश की इकोनॉमी को फायदा? हमारी देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रोथ होंगी, हमारे देश को फ़ायदा पहुंचेगा। ये इजराइल जो जालिम है, जो आतंकवादी है, इजराइल आतंकवादी है, इसको पैसा जाना बंद हो जाएगा, हमारे देश को फ़ायदा पहुंचेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। इसलिए भारत की चीज़ें इस्तेमाल करें, इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट करें।